जनसुराज पटना सदर संगठन जिला के उपाध्यक्ष ने गौरीचक में सरकार की पोल खोली। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे जनसुराज पटना सदर संगठन जिला के उपाध्यक्ष सह कंडाप तारनपुर के मुखिया सह फतुहा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी राजू कुमार ने सरकार की पोल खोलते हुए क्या कहा, आइए सुने। फतुहा विधानसभा से जनसुराज के तरफ से आप भावी प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में सक्रिय हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का रिस्पांस आम जनता से मिल रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं और फतुहा विधानसभा में घूमने से ये चीज़ हम लोग को पता चल रहा है कि काम बिल्कुल अर्थ पर दिख ही नहीं रहा है। अभी बाढ़ आया हुआ है फतुहा विधानसभा में, बहुत जगह बांध टूट गई है और बहुत बदतर स्थिति बन चुका है। वो बांध टूटने का कारण क्या है? बराबर टूटता है तो उसका कुछ पैसा जो जहाँ सरकार को खर्च करना चाहिए, जिस चीज़ पे बाढ़ को रोकने का उपाय है, उसको बोल्डर से उसको रिपेयरिंग किया जाए, बोल्डर बिछवा दिया जाए, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन सरकार की लापरवाही है सबसे बड़ी है। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं? सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग का चुनाव में है 5 मुद्दा हम लोग का जनसुराज का मुद्दा है। प्लान को रोकना, वृद्धावस्था पेंशन को 2000 करना, लेकिन सरकार को थोड़ा सा डर हुआ है, इसी कारण 400 से 1100 करने का ये हुआ है। वो हम ही लोग का प्रयास से हो रहा है, लेकिन हम लोग उसके बाद भी नहीं मानेंगे। 2000 हम लोग पेंशन करेंगे, हमारी सरकार आएगी, 2000 पेंशन करेंगे। लोगों से कैसा सहयोग मिला? को सस्ता ऋण देना, किसान को खेती के बाद उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए फसल का। कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? लोगों का सहयोग हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी भी हम लोग नौजवान बच्चे लोग जो बहाली वगैरह का तैयारी करते हैं, वो उन लोग को हम लोग गद्दा उद्दा की तरह का व्यवस्था करवा के दिए थे। अभी हम लोग जैतिया गए थे, वहाँ पर गद्दा में मतलब असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें आग लगा दिया गया, जल के राख हो गया। फिर भी हम बच्चों लोग को बोले हैं कि घबराइए मत, आप लोग को फिर पुनः गड्ढा का व्यवस्था किया जाए। उनको जलाने दीजिए, हम लोग व्यवस्था करते रहेंगे और कहाँ तक जलाएंगे हम लोग देखेंगे। ये जो पिछली सरकार जो 35 वर्षों से काम कर रही है, खासकर फतुहा विधानसभा की अनदेखी, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार जो है जो मतलब अभी देखिए इंदिरा आवास मिल रहा है। इंदिरा आवास में बिल्कुल 35 से 50 हज़ार रुपया उसमें घूस लिया जा रहा है। इस सरकार का बहुत बड़ा तो यही काम दिख रहा है आपको। शौचालय में वैसे ही 2000 से 5000 रुपया तक लिया जा रहा है घूस, ये भी काम सरकार का दिख रहा है। रोड का देखिए स्थिति हुई है, रोड ढालना है 8 इंची ढलाता है 2 इंची, यही काम तो दिख रहा है सरकार का। एक ही काम पर घींचो पीछो हो रहा है। अच्छा, अभी तो संपतचक प्रखंड के कंडाप तारनपुर पंचायत के मुखिया हैं, तो आपके यहाँ भी इस तरह से पैसा ली जाती है क्या? देखिए, मेरे यहाँ इस तरह का पैसा नहीं लिया था, लेकिन हम लोग को जो पावर को जो है ना सीमित कर दिया गया है और जो इंदिरा आवास सहायक को जो दे दिया गया है, इंदिरा आवास सहायक मना करने के बाद कितना हम लोग पीछे उसके घर के पीछे गेट के पीछे लगे हुए रहे, फिर भी किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ ले ही लेता है। लेकिन हम लोग तो पूरा टाइट किए हुए कि लेने का प्रयास न हो। मुजफ्फरपुर रेत पीड़िता के समर्थन में कल आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा मंगल पांडे के घर के पास घेराव की गई थी। उसके बाद पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक रूप से उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? घेराव करना हम लोग का हक है, हम लोग का मांग करना भी हम लोग का हक है। वो हक कोई के छीनने से छीनाएगा नहीं, लेकिन जिस तरह से हम लोग के साथ गलत व्यवहार किया, घींच कर थाना में लेके जाया गया, खींच के, जैसे कि कचरा को लोग नहीं उठाता है टांग करके, बच्चे लोग पढ़ते थे तो पहले मास्टर लोग खिंचवा के मंगवाते थे, उस तरह से इतना बदतर स्थिति। क्या महिला लोग को देखे हैं घींच के ले जाने के लिए रोड पर, किसी का पैर खिंचा गया, किसी का हाथ खिंचा गया, किसी का सर खिंचा गया। उस तरह से नहीं होता है। हाँ, आप गलती किए तब हम लोग रोड पर आए हैं। आखिर स्वास्थ्य मंत्री का हक क्या है? स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य को सुधारना है, ना कि आदमी जाए और आपके इलाज के बिना उसकी मृत्यु हो जाए। 7-7 घंटा हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में ही पड़ा रहे, इसी कारण मृत्यु हुआ है। घटना तो घट गई उस महिला के साथ, लेकिन इसमें स्वास्थ्य मंत्री पूरी जवाबदेही है, पूरी डॉक्टर की टीम PMCH की जवाबदेही है। वहाँ का व्यवस्था मतलब अभद्र व्यवस्था, उसका नाम ही लेना मुश्किल है। और स्वास्थ्य मंत्री कैसे बनते हैं, इनको तो शर्म आकर के इनको रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री अगर बिहार में रहेंगे तो हमेशा ही होते रहेंगे। जी, 4 जुलाई को गौरीचक में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उसमें किस तरह की तैयारियां आपके साथ की जा रही है? आप लोग कर रहे हैं? हम लोग की तैयारी में तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमारे मतलब जनता लोग ही पूरी तैयारी में लगे हैं कि प्रशांत जी को हम लोग भव्य स्वागत करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी मतलब भीड़ का मतलब यहाँ पर संपतचक से बेदाई तक जाम हो जाएगा। वो तो देखिए ऐतिहासिक बना देना, ऐतिहासिक होगा। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं राजू कुमार मुखिया, कंडाप तारनपुर पंचायत, वर्तमान फतुहा विधानसभा प्रत्याशी।